वेलकम टू स्टूडेंट चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो जैसे कि देख सकते हैं रीजनिंग का डेली एक सेट का प्रैक्टिस इस चैनल पर करा रहे हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं ये जो है ये रेलवे का तर्क शक्ति रीजनिंग का क्वेश्चन है। आने वाले एलपी के लिए आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो 3250 इसका क्वेश्चन इसमें है। 3250 इसमें जो है 2022 में जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसका इसमें क्वेश्चन इंक्लूड है वॉल्यूम 1। इसका डेली सोल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं आगे मतलब वैकेंसी होगा एलपी टेक्नीशियन आरपीएफ जेई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। तो रीजनिंग का सिर्फ इसमें वॉल्यूम 1 में रीजनिंग है। इसमें इसका अगर डेली इस चैनल पर आपको प्रोवाइड एक सेट का डेली क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल पर। तो जल्दी से आप लोग शेयर और लाइक जरूर कीजिए, जिससे होगा मोटिवेट होंगे, आप लोग को कंटिन्यू इसका सेट कराते रहेंगे। तो आप लोग शेयर जरूर कीजिए। अगर नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे होगा कि आपको इसका नोटिफिकेशन आप लोग को पहुंच सकेगा। अगर इसका साइंस का भी सोल्यूशन हम करा रहे हैं, अगर आप जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है साइंस भी डेली एक सेट का, इसका अगर पार्ट 1 से पार्ट 8 तक डाले हुए हैं, जाकर आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे देखिए। क्वेश्चन इसका किस प्रकार क्वेश्चन इसका रहेगा। अगर इसका पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जाकर देख सकते हैं, ये पार्ट 2 होगा। जैसे कि देख सकते हैं एक नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित चित्र में आयत विद्यार्थी को निरूपित करता है, उसके बाद वृत्त लड़कियों को निरूपित करता है, उसके बाद अंडाकृति कला संकाय को निरूपित करती है और त्रिभुज खेलकूद को निरूपित करता है। उसके बाद का विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं उस भाग के संबंधित व्यक्ति की संख्या को दर्शाता है। कितनी लड़की विद्यार्थियों ने कला संकाय का चयन किया और वे खेल कूद में भाग नहीं लेती है, तथा ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो खेल कूद में भाग लेते हैं किंतु लड़कियां नहीं और उन्होंने कला संकाय का चयन किया। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से आपको देखना, उसके बाद देखिए आपको आंसर किस प्रकार को देना है। तो इस क्वेश्चन में कहा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया चित्र में आयत जो है विद्यार्थी को निरूपित करता, आयत जो है किसका निरूपित करता है, विद्यार्थी का। उसके बाद कहा गया अंडाकृति कला संकाय। अंडा जो कीर्ति है वो कला संकाय है, वो क्या है, कला संकाय। जैसे कि ये वाला है कला संकाय है, ठीक। उसके बाद कहा गया और त्रिभुज खेलकूद का, त्रिभुज खेलकूद का है। उसके बाद दिया गया है खेलकूद का है। उसके बाद विद्यार्थियों कला संकाय का चयन किया, विद्यार्थी खेलकूद में भाग नहीं लेते तथा ऐसे कितने विद्यार्थी जो खेलकूद में भाग लेते हैं किंतु वे लड़कियां नहीं, उन्होंने कला संकाय का चयन किया। तो देखिए क्वेश्चन में जैसे देख सकते हैं आयत जो है, आयत क्या है, ये विद्यार्थी है। जैसे यहाँ आंसर देख सकते हैं विद्यार्थी है। उसके बाद त्रिभुज खेलकूद है। उसके बाद देखिए अंडाकार, ये क्या है, कला संकाय है। ये जो है ये क्या है, ये है लड़कियां हैं। अब देखिए करना क्या है हमको। क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन हमें कहा गया कि इस पर लड़की विद्यार्थी जिन्होंने कला संकाय का चयन किया है और खेलकूद में भाग नहीं लेती है। क्या क्वेश्चन में कहा गया, हमको क्या कहा गया, लड़कियां विद्यार्थियों कहा गया, अतः स्पष्ट लड़कियां विद्यार्थी जिन्होंने कला संकाय का चयन किया और खेलकूद में भाग नहीं लेती है, वो कितना है, वो है 211। 211 जो है लड़की विद्यार्थी कला संकाय का चयन किया, देखिए कला संकाय का चयन किया लेकिन खेलकूद में भाग नहीं लिया। तो खेलकूद क्या है, जैसे कि देख सकते हैं खेलकूद त्रिभुज है, खेलकूद क्या है, त्रिभुज में देखिए त्रिभुज है खेलकूद में। उसका जो लड़कियां जो है क्या किया, लड़की जो विद्यार्थी का चयन किया, संकाय का चयन किया, संकाय का चयन हुआ, संकाय में देखिए इसका मेल खा गया संकाय में, लेकिन संकाय देखिए संकाय में आ गया, देख सकते हैं संकाय में आया लेकिन 178 को अंदर नहीं लिया, इसलिए कला संकाय जो है उसका भाग ले लिया 211 लिया। किसका 211 है, लड़कियां का है।
और को कला संकाय भी है और लड़कियां भी है। तो इसी क्वेश्चन में कहा गया कि लड़कियां भी जिन्होंने कला संकाय का चयन किया और खेलकूद में भाग नहीं लिया। तो खेलकूद में भाग नहीं लिया क्योंकि खेलकूद में संपर्क ही नहीं आया, खेलकूद में भाग नहीं लिया। कि कौन है ऐसा संख्या? तो 211 एक ऐसा संख्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए 211 जो ऐसा संख्या है जो खेलकूद में भाग नहीं लिया लेकिन कला संकाय में। तो कला संकाय देखिए क्या है, कला संकाय ये वाला है, कला संकाय ये वाला। तो त्रिभुज में देखिए 178 त्रिभुज में है, लेकिन इसमें जो है कला संकाय में क्या क्या है, कला संकाय में जो है, कला संकाय में क्या है वो देखिए 211 भी है, 178 भी है। 178 में लड़कियां क्या की है, लड़कियां जो सिर्फ कला संकाय त्रिभुज में अंदर प्रवेश नहीं की है, सिर्फ 211। तो 211 किस में आया, कला संकाय में आया, इसलिए 211 हो गया। उसके बाद का क्वेश्चन में विद्यार्थियों, नीचे देखिए विद्यार्थियों जो खेल कूद में भाग लेते हैं वो किंतु लड़कियां नहीं है। 178 जो वो लड़कियां नहीं है, विद्यार्थी जो खेल कूद में भाग लेते हैं वो किंतु लड़की नहीं है, वो लड़कियां 178 नहीं है। इसलिए इसका आंसर तो होगा जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्पष्ट बी हो जाएगा 211 और 178। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया जैसे कि आप प्रश्न में आप देख सकते हैं, पढ़िए क्वेश्चन को, लड़कियां विद्यार्थी के कला संकाय का चयन किया है, उसके बाद वे खेलकूद में भाग नहीं लेती है, तो खेलकूद में भाग नहीं लिए। ऐसे कितने विद्यार्थी जो खेलकूद में भाग लेते हैं, खेलकूद में 178 भाग लेते हैं, किंतु वे लड़कियां नहीं है, किंतु वो लड़कियां नहीं है, कला संकाय का चयन किया, कला संकाय का चयन। इस प्रकार से आंसर इसका ऑप्शन बी, एक का बी आंसर निकल कर चल आया। चलिए आगे देखिए आगे क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया एक कथन और उसके बाद 2 तर्क 1 और 2 दिए गए कथन और निष्कर्ष का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्प का उचित उत्तर चयन कीजिए। तो कथन और तर्क दिया गया, तो देखिए करना क्या है, वो देख लीजिए। थोड़ा पेन को बढ़ा लेते हैं। तो जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन में, जैसे देख सकते हैं, जैसे देखिए तर्क दिया गया। अब कथन में क्या कहा गया, कथन में क्या, अपार्टमेंट परिसरों ने सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग न करने वाले निवासियों पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया। क्वेश्चन कथन में कहा गया है अपार्टमेंट परिसरों ने सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग न करने वाले निवासियों पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया। तो तर्क में क्या कहा गया, तर्क एम कहा गया सरकार ने सभी मकान मालिक के लिए गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग करना अनिवार्य कर दिया। उसके बाद 2 नंबर का तर्क में कहा गया कचरा पृथक्करण को सुगम बनाने के लिए सभी अपार्टमेंटों में सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए। अब देखिए तर्क ए और 2 क्या इसका कौन सही है ये बताइए। अब देखिए आंसर की ओर चलिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा केवल तर्क ए और दोनों कथन समर्थन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में देखिए आंसर में कहा गया कथन अनुसार अपार्टमेंट परिसर में सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग ना करने वाले निवासियों पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है, अर्थात सरकार ने इन सभी मकान मालिक को कचरे को अलग करना अनिवार्य कर दिया, क्योंकि सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए। अतः तर्क ए और 2 दोनों समर्थन करता है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो गया 2 का सी आंसर हो गया, 2 का सी, क्योंकि कथन के अनुसार ही तर्क बना हुआ है, कथन के ही अनुसार तर्क है, इसलिए इसका दोनों सही। ऑप्शन तर्क में ए भी सही है, तर्क 2 भी सही है, क्योंकि कथन के अनुसार क्वेश्चन बना है।
प्रश्न है कथन के अनुसार, दोनों मेल खा गया, इसलिए इसका आंसर जो हो गया दोनों इसका सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, दोनों, 2 का सी आंसर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में कहा गया ओ पी क्यू आर एस टी और यू 7 डिब्बे जिन्हें एक ऊपर और एक रखा गया है। क्वेश्चन में कहा गया ओ पी क्यू आर एस टी और यू 7 डिब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम होना अनिवार्य नहीं है। आर पी के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है, एस और टी के बीच इस प्रकार से क्वेश्चन में कहा गया। तो देखिए क्वेश्चन बना रहे हैं, जैसे इसका आंसर देखिए दिया गया यहाँ, तो कैसे बनाना है। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा, जब भी 7 डिब्बे हैं जिनके ऊपर एक रखा गया, एक के ऊपर एक रखा जाए, इस प्रकार से क्वेश्चन अगर रहेगा तो नीचे से आपको शुरू करना है। नीचे से आपको शुरू करना है 1 2 3 4 7 तक, जितना रहेगा 7 है तो 7 तक, 9 रहेगा 9 तक, 5 रहेगा 5 तक, तो नीचे शुरू करें 1 से लेकर 7 तक दे दिए। 7 देने के बाद क्या किए, अब क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन में कहा गया। क्वेश्चन में कहा आर पी के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है। क्वेश्चन में कहा गया, जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन, आर पी के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है। तो जैसे करना आर पी के बीच, आर यहाँ आर है, अब पी के बीच एक डिब्बा है, तो आर पी के बीच एक डिब्बा होना चाहिए। तो आर दे दिए और पी, आर पी के बीच, आर और पी के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया। तो एक डिब्बा हमको कुछ नहीं पता है, एक डिब्बा कौन होगा, तो आर पी एक डिब्बा हम छोड़ देंगे। तो आर पी के बीच एक डिब्बा छूट गया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया एस और टी के बीच केवल एक डिब्बा, एस और टी, एस यहाँ बैठाएंगे तब, और टी यहाँ बैठाएंगे, एक डिब्बा हो जाएगा, तब नीचे पी हो गया एक डिब्बा। उसके बाद देखिए पी और क्यू के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया, पी और क्यू के बीच, पी यहाँ है क्यू यहाँ, तब एक डिब्बा यहाँ भी बच गया टी। उसके बाद टी को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया, टी को क्यू के ठीक ऊपर, क्यू को ठीक ऊपर रखा गया टी को। एस और क्यू के बीच कितने डिब्बे होंगे, एस और क्यू के बीच, एस और क्यू के बीच, एस और क्यू। तो देखिए क्वेश्चन को आपको ध्यान से पहले देखना है, हम कहाँ तक काम किए हैं, हम 5 तक ही काम किए। 5 तक जब काम किए तो हमको बचा क्या, हमको पी टी पी एस आर बच गया, हमको बच गया ओ यू बच गया। 6 में भी ओ यू लेंगे, 7 में भी ओ यू लेंगे। 6 में क्योंकि जो बच गया उसको हम जो बच गया संख्या 6 7 बच गया, उसके साथ में हम ओ यू और ओ यू ले लेंगे। अब देखिए करना क्या, कैसे हम जानेंगे कि क्वेश्चन में आर और पी के बीच केवल एक डिब्बा है। तो आर जैसे देखिए आप करिएगा क्या, क्वेश्चन को ध्यान से पहले क्या करिएगा, क्वेश्चन में जैसे आर पी है, ये इसको आर पी के बीच केवल एक डिब्बा, इसको कुछ नहीं करना है। एस और टी के बीच केवल एक डिब्बा, इसको भी कुछ नहीं करना है। पी और क्यू के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया, इसको भी कुछ नहीं करना है। क्यू आप देखिए लास्ट में देखिए पढ़िए क्वेश्चन को, क्यू को सबसे नीचे रखा गया, क्यू को सबसे नीचे रखा गया। अब यहाँ समझेंगे क्यू को सबसे नीचे करेंगे, तो क्यू सबसे नीचे चला गया, तो जैसे देख चल गया। उसके बाद करेंगे क्या, फिर पढ़ेंगे टी को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया, टी को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया, तो क्यू से ऊपर कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब यहाँ तक समझ गए। उसके बाद अब पढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर, शुरू क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब शुरू से पढ़ेंगे क्वेश्चन, आर और पी के बीच केवल एक डिब्बा, आर और पी, तो आर और पी, आर यहाँ लिए, पी यहाँ लिए, आर यहाँ पी यहाँ लिए, तो एक डिब्बा छोड़ देंगे, क्या है वो पता हमको नहीं है, एक डिब्बा छोड़ देंगे। उसके बाद एस और टी के बीच केवल एक डिब्बा, एस और टी, एस, अब देखिए एस और टी, तो इसका मतलब यहाँ एस बैठेगा, यहाँ एस बैठेगा, जो डिब्बा छोड़े वहाँ एस बैठेगा, तब टी नीचे दिया क्योंकि दिया है, उसके बीच एक डिब्बा, तो पी एक डिब्बा है। उसके बाद देखिए पी और क्यू के बीच केवल एक डिब्बा, पी और क्यू के बीच एक डिब्बा, पी यहाँ बैठ गया, क्यू यहाँ बैठ गया,
टी एक डिब्बा होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को आपरूपी क्वेश्चन आपको बन जाएगा। जो बच जाएगा संख्या, जो संख्या बच गया, जैसे बच गया ओ क्यू बच गया सॉरी ओ क्यू बच गया, उसको हम जो डिब्बा बच गया उसमें हम ओ क्यू, दो डिब्बा बच गया, दोनों में लिख देंगे ओ क्यू, 3 डिब्बा बच जाएगा, तीनों में लिख देंगे। तो इसका आंसर आपका होगा एस और क्यू के बीच कितने डिब्बे हैं, एस और क्यू के बीच कितने 2 डिब्बे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर 3 का बी आंसर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो आपको नीचे के अनुसार जाना है, नीचे के अनुसार आपको जाना है, उस पर जिस प्रकार क्वेश्चन में कहा जाए उस प्रकार से करना है। ऊपर जो है, ऊपर जो संख्या जब कहेगा, ऊपर में दिया गया है लास्ट, ऊपर की लास्ट छोर में एक संख्या पी है, तब ऊपर हम लेंगे। अगर नहीं कहेगा ऊपर, नीचे कह रहा, तो नीचे के अनुसार हम काम करेंगे, नीचे के अनुसार हम ऊपर बढ़ते रहेंगे। और लास्ट वाला हम कुछ नहीं करना, हमको लास्ट में कुछ बोलेगा तभी हम ऊपर, जैसे 7-6 नंबर में उस पर कुछ नहीं कहा गया, इसलिए ऊपर कुछ करना नहीं है। तो इसका 3 का आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए आए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया 7 मित्र हैं, पी क्यू आर एस टी यू और भी, एक वृत्ताकार मेज में पारित मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। केंद्र की ओर, केंद्र की देखिए, केंद्र ये हुआ केंद्र, इसके मुंह करके बैठे सब। अब क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे क्वेश्चन और उसका आंसर देंगे। अब देखिए करना क्या है, ये हुआ दायां, ये हुआ बायां, ये हुआ बायां। अब देखिए करेंगे क्या, वृत्त लिए, वृत्त लेने के बाद कितना 7 मित्र है, 7 मित्र को हम बैठा दिए, 7 मित्र को बैठा दिए। और 7 मित्र को बैठा दिए, आप कैसे भी बैठा सकते हैं, जैसे कि इसमें जिस प्रकार से बैठा है उस प्रकार से बैठा सकते हैं। जैसे देखिए 7 मित्र को बैठाइएगा कैसे, वो देख लीजिए। आपको करना क्या है, ऐसे, उसके बाद देखिए 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 1 7 हो गया, ऐसे भी बैठा सकते हैं और वैसे ही क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन को। तो जैसे कि देख सकते हैं, इसका क्वेश्चन हम बनाना है कैसे। क्वेश्चन में कहा क्यू और एस, जब भी केंद्र की ओर देखेगा तो अपना हाथ के अनुसार हम क्वेश्चन को बनाएंगे, जिस प्रकार से हाथ है उस प्रकार से। अगर बाहर की ओर मुंह देखेगा, बाहर की ओर, तब करेंगे उस प्रकार से हम बाहर की ओर देखकर क्वेश्चन को बनाएंगे। तो जैसे देखिए इसमें कहा केंद्र की ओर, क्यू और एस के बीच केवल आर बैठा है, एस और क्यू के बीच कहूँ भी आप क्वेश्चन बैठाइए, एस और क्यू और एस के बीच किसी भी जगह बैठा दीजिए। क्यू और एस के बीच केवल आर बैठा है, क्यू, यहाँ देखिए क्यू और एस के बीच आर बैठा है, बैठा दिए। उसके बाद पी और भी के बीच केवल टी बैठा, पी और भी के बीच केवल टी बैठा है, बैठ गया। उसके बाद भी क्यू के दाएं तीसरा है, भी जो है क्यू के दाएं, देखिए पी और भी के बीच टी बैठ गया। अब करना क्या है, क्वेश्चन में कहा भी जो है क्यू के दाएं तीसरा बैठना, भी जो है क्यू के दाएं से तीसरा स्थान पर बैठा है, ये हमको बैठा होना चाहिए। भी जो है क्यू के दाएं से, भी क्यू के दाएं से तीसरा, क्यू की दाएं, अब क्यू इधर दायां है तो दाएं कितना 1 2 3 तीसरा हो गया। अब देखिए का भी यू के बाएं से तीसरा, भी जो है यू के बाएं से तीसरा, यू के बाएं से तीसरा होना चाहिए, कौन से भी होना चाहिए। तो भी देखिए हो गया 1 2 3, बाएं से तीसरा हो गया भी। अब देखिए आर के दाएं ठीक बगल में कौन बैठा, आर के दाएं बगल में कौन बैठा है, तो एस बैठा है। इसका ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया, इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, 4 का सी आंसर। तो इस प्रकार से जिस प्रकार बायां दायां जब केंद्र की ओर हो तो और आसान बन जाता है क्वेश्चन। और जब बाहर की ओर मुंह देखेगा तो हम हाथ ही की इशारा करें, क्योंकि दायां बायां हो जाएगा, बायां दायां हो जाएगा। क्वेश्चन एक ही रहेगा, लेकिन एक ही रहेगा क्वेश्चन को आप बाहर की ओर देखिएगा तो इस प्रकार हाथ की इशारा करके बाहर की ओर देखकर आप क्वेश्चन बनाइएगा। तो चलिए आए क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है आप 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है
इस प्रश्न में संख्या को प्रतीक एक समूह के नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का पालन करने में कूट का सही संयोजन का उत्तर है। तो देखिए ये संख्या का प्रतीक है, ये कूट है। शर्तें क्या है क्वेश्चन में? शर्त 1 नंबर में कहा गया है यदि पहले 2 घटक का संख्या का अंतिम घटक एक प्रतीक है तो दूसरे संख्या और अंतिम प्रतीक के कूटों को आपस में बदल देना चाहिए। जब भी पहले 2 घटक संख्या है और अंतिम घटक एक प्रतीक है तो दूसरे संख्या को अंतिम संख्या से बदल देंगे। उसके बाद 2 नंबर में कहा गया शर्तें में यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक भी एक प्रतीक है तो सभी प्रतीकों को सी के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। उसके बाद 3 नंबर में कहा गया संख्या है तो प्रश्न में आने वाले पहली और अंतिम संख्या कूटों को आपस में बदलना चाहिए। अब देखिए यहाँ प्रश्न दिया गया है जैसे कि देख सकते हैं प्रश्न। तो प्रश्न देखिए यहाँ देखिए इस पर जिस प्रकार यहाँ प्रश्न उस प्रकार इसका आंसर यहाँ दिया गया। तो प्रश्न दिया गया है। अब करना क्या है? उपरोक्त प्रश्न केवल शर्त 3 का पालन करेगा। केवल जो है शर्त 3 का पालन करेगा। ये जो क्वेश्चन जो है ये किसका पालन करेगा? सिर्फ पालन करेगा ये 5 नंबर का शर्तें 3 का। तो कैसे? तो यहाँ तक तो हम प्रश्न लिख दिए यहाँ तक। उसके बाद करना क्या? 7 9 इस प्रकार हम प्रश्न लिख दिए। अब इसको करना है क्या? 7 को देखिए। 7 का क्या है? 7 का डी है। 7 का डी तो यहाँ 7 का जे हो गया। उसके बाद यहाँ समझिए पहले 7 का यहाँ जे हो गया। यहाँ 7 में क्या डी है? यहाँ क्या है? डी है। 7 में संख्या प्रतीक 7 है और कूट डी है। अब देखिए करना क्या है? केवल शर्त 3 का पालन किया। क्यों किया? संख्या देखिए यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या जिसके ठीक पहले एक आभास संख्या है तो देखिए आभास संख्या है तो प्रश्न में आने वाली पहली संख्या अंतिम संख्या कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो क्वेश्चन इसलिए इसका तर्क शर्तें जो है इसका 3 इसलिए सही हुआ क्योंकि क्वेश्चन का यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या है जिसके ठीक पहले एक आभास संख्या है तो आभास संख्या ठीक पहले एक आभास संख्या है तो उसको क्या करें? आभास जब संख्या है तो अंतिम संख्या को कूट को आपस में बदल देंगे। तो जब भी देखिएगा 7 दिया गया 7 9 है तो कूट में क्या करेंगे? कूट में इसको बदल देंगे। तो 7 में क्या होगा? 7 में का डी है लेकिन इसका क्या करेंगे? किस में बदला गया? 9 का क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा एल। 9 का एल हो जाएगा। 9 का एल हो गया। देखिए सकते 9 का एल हो गया। और उसके बाद देखिए इसका जो है 9 का एल इसका क्या हो गया? एफ हो गया। इसका एफ ठीक। उसके बाद 8 का पी हो गया। 8 का पी ठीक है। परसेंटेज का ए है। परसेंटेज का ए है ठीक है। स्टार का एच है ठीक है। 3 का जे है। तो 3 का जे है। देखिए 3 का जे है। 3 का डी है। तो इस 3 और 7 में बदल दिया गया। 3 और 7 को बदल दिया गया। 3 और 7 को बदल दिया। क्यों बदला गया? क्वेश्चन में कहा गया यदि 3 7 को आपस में बदल दिया 3 और 7 को 7 वाला जो इसका कूट होगा ये 3 में चल जाएगा। 3 वाला कूट हो जाएगा 7 में चला। कैसे आया वो देखिए। क्यों क्वेश्चन शर्तें 3 में कहा गया यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या जिसके ठीक पहले एक आभास संख्या है तो अंतिम संख्या कूट को आपस बदल देंगे। इसीलिए इसका हो गया 7 जो है 7 का हो जाएगा डी लेकिन 7 का 3 वाला जो होगा 3 वाला हो जाएगा जे में और 7 वाला हो जाएगा 3 में। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जे एल। इसका ऑप्शन डी हो गया। इसका आंसर 5 का आंसर क्या होगा? डी होगा। क्योंकि क्वेश्चन इसका शर्तें जो है शर्त इसका कौन सा शर्त सही है? शर्त जो है इसका इस पर लागू उपरोक्त केवल शर्त 3 पालन करता है। केवल इसका 3 ही पालन करेगा। तो 3 पालन जो किया जिस प्रकार से किया क्वेश्चन बन गया। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर।
देखिए क्वेश्चन में, देखिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन में कहा गया गणितीय चिन्ह उस सही संयोजन का चयन किए जिन्हें निम्न समीकरण में चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न दिया गया है, प्रश्न दिया गया है, इसमें करना ऑप्शन ए बी सी डी चारों को चेक करेंगे, चारों का चेक करके उसमें बैठाएंगे जो भी सही हो जाए। तो जैसे देख सकते हैं आंसर की ओर देखिए 6 का आंसर। तो जैसे देख सकते हैं दिया गया समीकरण तो प्रश्न में दिया गया है, उसे हम बैठाएंगे। पहले हम लेंगे, पहले देखिए क्या हुआ, पहले ए लीजिएगा, बी लीजिएगा। तो देखिए हम सी पहले लिए हैं, सी देखिए कैसे है वो देखिए 20 है, सी में क्या है, इसका आंसर तो सी हो जाएगा। सी में क्या है, पहले भाग है तो 20 भागा 4, फिर क्या है गुना, फिर गुने 6 प्लस, फिर प्लस है प्लस प्लस 2, उसके बाद बराबर है तो बराबर दिए, उसके बाद क्या है 14 है, उसके बाद क्या प्लस है प्लस 18। अब इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 20 को 4 से बाद में 5 गुने 6 प्लस 2 14 प्लस 18 क्या हो 32, 6 25 30 2 32, 32 बटा 32, ये क्या संतुष्ट हो गया, ये संतुष्ट हो गया। दोनों जब बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, आंसर मिल गया। तो उसी प्रकार से ए भी चेक करिए, बी भी चेक करिए, डी भी चेक करिए, ये असंतुष्ट होगा। इसलिए इसका आंसर इस प्रकार से बैठाना है क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में जिस प्रकार प्रश्न दिया गया उस प्रकार से आपको बनाना है। तो इसमें अगर क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहेगा तो आपको करना क्या है, ए बी सी डी चेक नहीं करना, नीचे शुरू करना है, डी से शुरू कर डी सी चेक करना है, डी सी इस प्रकार चेक करना है, आपको आंसर निकल कर अधिकांश इसका आंसर डी और सी ही आता है। तो इस प्रकार से आंसर को देना है आपको। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया दिए गए अक्षर समूह युग में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे एक अक्षर समूह से संबंधित दिए गए युग्म के ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्प को युग्म को चयन करें और समान तर्क का पालन करें। तो जैसे कि देख सकते क्वेश्चन को आपको देखना है ध्यान से। CO पहले देखिए ये है पहला इसमें क्या कहा गया, COWBOY अनुपात WOCYOB होगा, इसका ये होगा। अब कहा गया T, अब नीचे वाला देखिए TANGLE को NATELG होगा। आगे आप देखिए ABCD में जिस प्रकार से ये है उसी प्रकार से इसका सेम होना चाहिए। अब देखिए पहला हम COWBOY के लिए, तो पहला हम लिए जैसे देख सकते हैं ये पहला लिए COW लिए, BOY लिए। अब करना क्या है, अब देखिए WOCYOB कैसे आएगा। तो अब देखिए करना क्या है, अब देखिए करना ये जो है लास्ट COW है, W को पहले नीचे यहाँ आ जाएगा, तिरछा गुना तिरछा हो जाएगा। उसके बाद ये वाला C जो इसको तिरछा लास्ट में चल जाएगा, नीचे वाला जो बीच में जो O है ये बीच में चला आएगा, यहाँ आ गया। उसके बाद अब लास्ट क्योंकि 3 खंड में काट इसको बांट दिया, उसका BOY Y चलाएगा इधर तिरछा, B हो जाएगा इधर लास्ट में तिरछा, नीचे बीच वाला आ जाएगा नीचे। अब ये हो गया निकल कर चल आया, हमको निकल कर चल आया। अब करेंगे उसी प्रकार TANGLE को, इस प्रकार से इसको भी दूसरा करेंगे उसी प्रकार। इसको क्या करेंगे N जो है शुरू में ला लेंगे, शुरू में लाएंगे, T को जो फिर तिरछा लास्ट में करेंगे, बीच वाला को बीच में करेंगे। उसी प्रकार CL जो लास्ट में 3 अंक कट गया, उसके बाद E को फिर शुरू में कर लेंगे, G को फिर लास्ट में, बीच वाला को L। उसी प्रकार करेंगे, उसी प्रकार 4 ऑप्शन ABCD दिया गया उसी प्रकार होना चाहिए। तो पहले हम B ही उठा लेते हैं क्योंकि हमको बनाने में आसान होगा, क्योंकि हम जानते हैं इसका आंसर ऑप्शन B होगा। इसलिए आप जब बनाइएगा तो आप बनाए ऑप्शन ABCD चेक करके। तो जैसे देखिए हम क्या किए, ऑप्शन B मान लिए, FLOWER। अब 3 को 3 खंड हम 3 बांट लेंगे, O को शुरू में कर लेंगे, फिर F जो है इसको लास्ट में, फिर बीच वाला बीच में आ जाएगा। उसके बाद फिर 3 बचा, R को हम क्या फिर आगे कर लिए, इसको W को लास्ट में कर देंगे, बीच वाला को, तो इसका OLFREW हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से आपको इसका आंसर उसी प्रकार ये भी चेक करते हैं। अगर जिस प्रकार से ये आया है
जिस प्रकार से ये आया है उसी प्रकार से ये भी आना चाहिए। जिस प्रकार जैसे जैसे किए उसमें उसी प्रकार ऐसे भी करेंगे इसमें तीसरा में। तो इसी में तीसरा में अगर ए चेक करिएगा, सी चेक करिएगा, डी चेक करिएगा, उस प्रकार होगा तो वो सही हुआ, और नहीं तो नहीं। तो इसलिए बी इसी प्रकार से, जिस प्रकार से क्वेश्चन हम इसका क्वेश्चन किए उसी प्रकार इसका किए, उसी प्रकार इसका भी हो गया, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखिए। आगे क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, इसका जो कल सेट 1 में भी बता चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। अगर आप लोग इसका अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इसका स्पेशल आपको हम इसका सिर्फ यही क्वेश्चन का स्पेशल आपको वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो हम बताएंगे ज़रूर इस क्वेश्चन, क्योंकि इसका पूरा अब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन का 8 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। कहा गया इस प्रश्न में केवल कथन और उसके बाद ही 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के संबंध में दोनों निष्कर्ष कौन सा सही है? अब देखिए ये कथन दिया गया है, कथन दिया गया है, कथन दिया गया है। अब देखिए इसका निष्कर्ष, निष्कर्ष ये सही है कि 2 सही है, दोनों सही है। अब देखिए इसमें कहा गया एस बड़ा है एच से, तब देखिए एस बड़ा है एच से, एच बड़ा है, एस बड़ा है। तो देखिए क्या कथन में दिया गया है, तो देखिए क्या है, एक दूसरे के एच जो एच की ओर है, ये है एच की ओर, और ये है क्या वाई। तो इस प्रकार से है, तो क्या है एस तो बड़ा नहीं है, एस बड़ा नहीं, इसलिए इसका क्या हो गया, इसका ये गलत हो जाएगा, ये गलत कथन निष्कर्ष ये गलत हो जाएगा, निष्कर्ष ये गलत हो जाएगा। क्योंकि एच से बड़ा है एस, तो एस बड़ा होना चाहिए, लेकिन एस बड़ा नहीं है क्योंकि सब का मुंह जो है एच की ओर है, तो इसलिए इसका एच बड़ा होना चाहिए, लेकिन बड़ा कहा गया एस, तो ये गलत हो गया। उसके बाद बी 2 नंबर निष्कर्ष में देखिए, 2 नंबर में देखिए ए से बड़ा है वाई, बराबर है, बड़ा भी है बराबर भी है। अब देखिए करना क्या, हमको जाना है निष्कर्ष 2 में। निष्कर्ष 2 में देखिए ए वाई बड़ा है, वाई ठीक वाई बड़ा है किससे, ए से, हाँ ये बड़ा भी है बराबर भी है, सबका मुंह देखिए उसी तरफ है वाई की ओर, बराबर बराबर बराबर, और उसके बाद तो इस क्या हो गया, जैसे देख सकते हैं वाई जो है बराबर ए की बराबर भी है और बड़ा भी है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये निष्कर्ष 2 है, इसका 2 सही है। तो क्या क्वेश्चन का केवल निष्कर्ष 2 ही सही है, केवल निष्कर्ष 2 ही सही, इसका डी आंसर हो गया, केवल निष्कर्ष 2 ही सही है, क्या 2 ही सही है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, अगर नहीं समझ रहे हैं क्वेश्चन को, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका एक एक पॉइंट, ये जो होता है बराबर या बराबर, अगर बैक टू बैक हो जाएगा, इस प्रकार सबको हम बता देंगे, पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। तो अगर इसका स्पेशल इसका क्वेश्चन सिर्फ इसका ही चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहा गया उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चय की संख्याओं के बीच है। तो नोट में कहा गया है सक्रिय संख्या जो उनके संगठन को अंकों में विभक्त किए बिना संपूर्ण संख्याओं को पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 पर की जाने वाली सक्रिय संख्या जैसे जोड़ना घटाना गुणा करना इत्यादि 13 पर ही की जानी चाहिए। 13 को 1 और 3 में विभक्त करना है और फिर 1 और 3 को गणितीय सक्रिय का अनुपाति नहीं देती है। 13 को 1 और 3 में विभक्त करना है और फिर 1 और 3 को गणितीय सक्रिय करने की अनुमति नहीं है। अब करना क्या, देखिए जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन दिया गया यहाँ 35, 12, 29। अब देखिए करना क्या है, तो 35, 29 को हम ले लिए, 35, 29 को पहले ले लिए, जैसे देख सकते हैं। इसका पहले हम आंसर दे देते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब कैसे होगा वो आपको बताएंगे। तो 35, 12, 29 ले लिए। अब करेंगे 35 में -29 करेंगे, पहला संख्या और लास्ट संख्या, 35 - 29 करेंगे, गुना 2 करेंगे, गुना अपना मन से 2 कर देंगे। तो गुना कर देंगे, टोटल हमको सब सॉल्व करिएगा, 35 में से 29 घटेगा, 6 बचेगा, 6 दूना 12, तो बीच वाला हमको निकल कर चल आया। उसी प्रकार हम 23, 16, 31 करेंगे। 23 में 31 घटाएंगे, 31 में 23 घटाएंगे, ऊपर नीचा कर सकते हैं, घटा
लास्ट वाला से शुरू वाला घटा सकते हैं, शुरू वाला से लास्ट वाला घटा सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। तो 31 में 27 घटाए और गुना 2 कर दे अपना मन से, 2 गुना, जिस प्रकार पहला में किया उसी प्रकार दूसरा में करना। तो आ गया, घटाने के बाद कितना आ गया, 7 8 9 16, तो 16 आ गया। उसी प्रकार हम जिस प्रकार क्वेश्चन में किए, प्रश्न में दिया गया है, जिस प्रकार इसमें दिया गया इसमें उसी प्रकार ऑप्शन ए बी सी डी में करेंगे, जो पहले आ जाए। तो हम पहले देखिए ऑप्शन ए में लिए 19 18 23, तो 23 में से 19 को घटाए आ गुना 2 किए, क्योंकि उसमें भी गुना 2 किए, इसमें भी गुना 2 करेंगे। तो 23 में 19 जाएगा, कितना 4 बचेगा, 4 दूना 8। इसका आंसर ऑप्शन बी वाला आ गया 8। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऐसे अगर गुना करिएगा ऑप्शन बी में करिएगा, बी में देखिए करिए 29 में से 21 घटाइए, 8 बचेगा, 8 में 2 से गुना करिए 16, तो देखिए बीच वाला 25 आया, नहीं आया। तो इसलिए इसका इस प्रकार से करना, बीच वाला आना चाहिए, जिस प्रकार पहले ये क्वेश्चन में आया उस प्रकार ये क्वेश्चन में उसी प्रकार ऐसे भी आना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया 9 का ए आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में कहा गया उसी प्रकार क्वेश्चन है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्या के बीच वही संबंध है जो नीचे की समुच्चय की संख्याओं के बीच है। नोट में दिया गया सक्रिय संख्या उनके संगठन को अंकों को विभक्त किए बिना संपूर्ण पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 पर की जाने वाली सक्रिय संख्या जोड़ना, घटाना, गुना करना इत्यादि। 13 पर की जाने चाहिए। 13 को 1 और 3 विभक्त करने के लिए है और ए और 3 को गणितीय संयोजन करने की अनुमति नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है इस प्रकार से। इसको करना क्या है, अब देखिए इसका आंसर 2 हो जाएगा, 10 का ए आंसर हो जाएगा, 10 का ए आंसर। अब कैसे ए आंसर होगा, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है 12 15 और 18, 12 15 18 दिया गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अनुसार चल रहे हैं। तो 12 15 18, अब करेंगे क्या, 12 प्लस लास्ट वाला शुरू वाला 12 लास्ट वाला 18, उसको जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो बीच वाला हमको 15 निकल कर चल आएगा। उसी प्रकार 45, अब ये है 45 35 25, अब इसको करेंगे 45 35 प्लस 25। अब देखिए शुरू वाला 45 है, लास्ट वाला 25 को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, बीच वाला संख्या 35 निकल कर चलाएगा, क्योंकि जब 45 25 को जोड़िएगा तो 70 में 2 से भाग दीजिएगा 35। उसी प्रकार इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 15 20 25 लिए। उसके बाद करेंगे शुरू वाला 15 और लास्ट वाला 25 जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, बीच वाला संख्या 20 निकल कर चल आएगा। इस प्रकार इसका ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ऐसे अगर नहीं आएगा ऑप्शन ए तो बी चेक करिएगा, लेकिन फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जोड़कर 2 से भाग दीजिए, बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो जिस प्रकार से प्रश्न में कहा जाए उसी प्रकार से इसका ऑप्शन भी उसी प्रकार से आएगा। इसका हो गया आंसर 10 का ए आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा गया निम्न अनुक्रम में ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में ये प्रश्न दिया गया है, ये है बाईं ओर, ये है दाईं ओर। उसके बाद कहा गया उपरोक्त अनुक्रम में ऐसे कितनी संख्या हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले एक प्रतीक है। क्वेश्चन में कहा गया उपरोक्त अनुपात ऐसे कितनी संख्या हैं जिनके जिनमें से प्रत्येक ठीक बाद एक प्रतीक हो और ठीक पहले भी एक प्रतीक हो, कितनी ऐसी संख्या है। तो जैसे कि देखिए आप क्वेश्चन की ओर देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन, इसका आंसर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा 11 का ए। इसमें क्या 3 संख्या ऐसी है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, ठीक बाद भी एक प्रतीक है। कैसे वो देखिए यहाँ दिया गया है प्रश्न इस अनुसार से। उसके बाद देखिए प्रतीक, अब देखिए 3 जो है, 3 ऐसी संख्या, 3 जिसके पहले एक प्रतीक है और बाद भी एक प्रतीक है। 4 ऐसी संख्या जिसके पहले एक प्रतीक है बाद में एक प्रतीक है। 6 ऐसी संख्या जिसके पहले एक प्रतीक है बाद में एक प्रतीक है। तो 3 ऐसी उपरोक्त अनुक्रम में ऐसी 3 संख्या जिनके प्रत्येक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले एक प्रतीक है।
इसमें 3 ऐसी संख्या है जिसके पहले एक प्रतीक है, बाद भी एक प्रतीक है। इसका आंसर होगा 11 का ए आंसर। चलिए आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया दिए गए कथन के आधार पर 2 निष्कर्ष निकालें, बताएं कि कौन से निष्कर्ष कथन के आधार पर सत्य है। तो देखिए कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है। तो कथन में दिया गया है जैसे कि देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष ए में क्या कहा गया P बड़ा है S से। तो P जो है बड़ा है S से। तो अब देखिए अब कथन में P बड़ा है, तो देखिए P जो है P S से बड़ा होना S। अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए यहाँ क्या हुआ, P जो S P से बड़ा होना चाहिए, P बड़ा होना चाहिए S से, लेकिन S ही बड़ा है, इसलिए इसका ये गलत हो जाएगा कथन, इसका निष्कर्ष ये गलत हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि देखिए P की ओर मुंह है, P के जब मुंह और रहेगा तो P बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है S की ओर मुंह है। P देखिए किधर गया, P इधर है, इस प्रकार से इसका मतलब होगा S बड़ा है, इसलिए इसका निष्कर्ष एक गलत हो जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष दो में क्या है, Q बड़ा है Z से, Q बड़ा है Z से देखिए Q बड़ा है, Q जो है वो बड़ा है किससे, Z से। तो अब देखिए Q जो क्या है Z बड़ा है, Z की ओर टोटल मुंह है किसी ओर है Z की ओर मुंह है। तो जैसे कि देख सकते Q इस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से Q जो है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि Z की ओर मुंह टोटल का Q जो टोटल Q है, इसका टोटल मुंह किसकी ओर है, Z की ओर। तो इसलिए Z होगा बड़ा, लेकिन कहा Q बड़ा है, तो इसलिए इसका भी गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ना ही इसका डी आंसर होगा, ना ही निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष 2 सत्य है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 12 का डी आंसर, दोनों गलत है, 12 का डी आंसर। चलिए आगे देखिए आगे क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुना है और गुना का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस है, निम्नलिखित समीकरण को प्लस चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। तो क्वेश्चन देखिए दिया गया है, अब प्लस चिन्ह में क्या आएगा ये हमको बताना है। तो करना क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन को जैसे देख सकते हैं, क्वेश्चन है 16 + 4 - 8 भागा 3 × 2। अब इसको करेंगे क्या, प्रश्न, अब चिन्ह को हम बदलेंगे, अब प्रश्न चिन्ह को हम बदलेंगे। 16 पहले 16 संख्या 16 लिए, उसके बाद यहाँ प्लस है, प्लस को क्या लिखें, प्लस को क्या है, देखिए क्वेश्चन में प्लस माइनस का अर्थ, प्लस का अर्थ भागा है, तो प्लस यहाँ है तो यहाँ क्या भाग हो गया। उसके माइनस का अर्थ, माइनस का गुना, तो माइनस यहाँ है तो यहाँ हो गया गुना, यहाँ हो गया गुना। उसके बाद यहाँ है भाग का अर्थ क्या होता है, भाग का अर्थ है माइनस, तो माइनस यहाँ हो गया। उसके बाद गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ है माइनस, गुना का अर्थ है प्लस, क्योंकि देखिए क्वेश्चन गुना का अर्थ है प्लस, गुना का अर्थ प्लस, तो गुना का अर्थ प्लस, यहाँ प्लस हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व कर, 16 में 4 से भाग दे 4 आ जाएगा यहाँ। उसके बाद गुना 8 - 3 + 2, उसके बाद 8 चौक 32 हो गया। उसके बाद -3 + 2, जब सॉल्व करिएगा 32 प्लस में है, प्लस में 2 है 34, अब -3 घटाएंगे तो कितना 31 आंसर निकल कर इसका चलाएगा। तो इसका हो जाएगा 13 का डी आंसर हो जाएगा, 13 का डी आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 कथन और उनके बाद 3 निष्कर्ष 1, 2, 3 दिए गए कथन को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे समान ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीक होते हैं, और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का पालन करते हैं। देखिए कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया। कथन क्या कहा गया, कथन में देखिए 1 नंबर में क्या कहा गया, सभी फोन टैबलेट हैं। तो देखिए सभी फोन टैबलेट हैं, तो देखिए टैबलेट, सभी फोन टैबलेट हैं। उसके बाद देखिए कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है, कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है।
अब देखिए कहा गया सभी ड्राइव कैलकुलेटर है, सभी ड्राइव कैलकुलेटर है, सभी कैलकुलेटर, सभी ड्राइव कैलकुलेटर, ड्राइव तो डी से ड्राइव। अब देखिए करना क्या है, अब देखिए निष्कर्ष में क्या कहा, कुछ ड्राइव फोन है, कुछ ड्राइव फोन है, तो डी से ड्राइव फोन है। तो अब देखिए ड्राइव यहाँ है, ये तो कहा गया नहीं है, तो कैलकुलेटर जब नहीं है तो ड्राइव भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन में कहा कुछ ड्राइव फोन है, ड्राइव फोन होगा, ऊपर से कोई रिलेशन नहीं, इसका ये नहीं होगा निष्कर्ष ये। अब कहा गया दो में निष्कर्ष में कुछ कैलकुलेटर फोन है, कैलकुलेटर फोन है, इसका भी नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई संबंध है, क्योंकि कहा गया क्वेश्चन में कि कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है, कोई टैबलेट जो है इसका कैलकुलेटर नहीं, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। जब ये नहीं होगा तो फ़ोन भी कहाँ से होगा। कैलकुलेटर जो होगा ये क्या है, कैलकुलेटर फ़ोन नहीं है तो फ़ोन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद कहा गया 3 नंबर निष्कर्ष में कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है, कोई टैबलेट जो है ये टैबलेट नीचे वाला ये टैबलेट है, टैबलेट तो क्या है ड्राइव नहीं है, ड्राइव डी से ड्राइव, ये हकीकत है ये नहीं है, कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है, ये तो हकीकत है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका निष्कर्ष 3 सही हो जाएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा केवल 14 का डी आंसर, केवल निष्कर्ष 3 ही पालन करता है। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया निष्कर्ष में कोई, निष्कर्ष 3 में कहा गया कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है, कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है। तो इसमें देखिए टैबलेट यहाँ है, टैबलेट यहाँ, ड्राइव यहाँ है, तो इसमें कोई कैलकुलेशन जिसमें नहीं है, तो क्या कहा गया नहीं है तो नहीं है। इसमें निष्कर्ष ए में 2 में कहा गया कुछ ड्राइव फोन है, ड्राइव डी से ड्राइव, ड्राइव फोन, इसमें तो कहा गया नहीं है, तो ये कहाँ से होगा। इसका आंसर हो जाएगा 14 का डी आंसर हो जाएगा। आज तक देखिए 14 तक क्वेश्चन कराए हैं, क्योंकि इसमें टोटल क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन टोटल 27 क्वेश्चन है। आगे इसका पार्ट ये 2 है, कल पार्ट 2 आपको फिर आ जाएगा, इसका जो बच जाएगा क्वेश्चन उसका पार्ट 2, ये पार्ट 2 है, फिर पार्ट 2 आ जाएगा। तो 14 का बाद फिर 15 से कल क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। ये है क्या सेट 2 का क्वेश्चन।